हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 17 अगस्त 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करेगा सीवीसी। उनके नाम भी मांगे गए। सीवीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया। जो कर्मचारी भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे उन्हें अब सम्मानित किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रयोगशाला का आईआईटी दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। चीनी स्पाई शिप युआन वांग 5 श्रीलंका पहुंचा। 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर रहेगा। शिप के मूवमेंट पर रहेगी इंडियन नेवी की नजर। महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अब किस पैकेट पर आपको कितना दाम देना होगा, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, अमूल और मदर डेयरी ने दोनों ही कंपनियों ने अपने दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिए, यानी महंगा हो गया। नए दाम आज से ही लागू हो चुके हैं। इससे पहले मार्च में भी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई थी, तो अब तक लगभग 4 रुपए प्रति लीटर कीमतें बढ़ चुकी है। अब आपको अमूल गोल्ड दूध 62 रुपए में मिलेगा। मदर डेयरी फुल क्रीम मिल्क की कीमत 61 रुपए। पिछले 5 महीनों में कंपनियों ने दूसरी बार रेटें बढ़ा दी हैं। हालांकि महंगाई पर आम आदमी के लिए एक राहत भरा अपडेट आ रहा है कि पिछले 5 महीनों के निचले स्तर पर अभी महंगाई का दर रेशियो जो वो चल रहा है, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में खाने पीने का सामान सस्ता हुआ। जुलाई में थोक महंगाई दर 15.18 से घटकर 13.93% पर आ गई। सरकार ने एक नया नियम बना दिया। अब बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं। मंत्रालयों और राज्य सरकारों को इसका निर्देश भी जारी हो चुका है। जी हाँ, दरअसल अब अगर आपको किसी भी सरकारी स्कीम की सब्सिडी वगैरह की योजना का फायदा लेना है, तो आपको अपना या तो आधार कार्ड नंबर दिखाना होगा, या जो हम आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसकी जो स्लिप होती है उसका एनरोलमेंट नंबर आपको दिखाना पड़ेगा। इसको लेकर UIDAI यानी कि उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया नियम लागू कर दिया। इसलिए अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो तुरंत अप्लाई कर दें, आधार कार्ड बनवा लें, क्योंकि कई सारी राज्य सरकारें जैसे हाल में योजना निकाले थे। कई राज्यों में मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, कई राज्यों में 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, और भी कई सारी सरकारी योजनाओं पर जो सब्सिडी वगैरह मिलती है ना, किसान भाई लोगों को फायदा मिलता है। इन सब के लिए अब कुल मिलाकर के आधार कार्ड जरूरी होगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर अब आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। हवाई यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च हुआ डिजी यात्रा ऐप। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से अब आपकी पहचान होगी। जब भी हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बोर्डिंग पास वगैरह के लिए लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। उसके बाद हाँ आदमी सही है, जेन्युइन है, ये ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही हमें बोर्डिंग पास देते हैं, राइट। लेकिन अब इसका काम आपके मोबाइल से ही हो जाएगा। इसको लेकर डिजी यात्रा ऐप का बीटा वर्जन जारी कर दिया, और दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन की लंबी लाइन से अब आपको छुटकारा मिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट से मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे देश के सभी एयरपोर्ट पर इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के क्या क्या फायदे होंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के एयरपोर्ट पर अब आपका टाइम बचेगा और आपको कम टाइम लगेगा हवाई यात्रा करने दौरान फ्लाइट पकड़ने में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिना लक्षण के भी फैल सकता है मंकी पॉक्स। हालिया साइंटिस्ट की 2 नई रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना की ही तरह धीरे धीरे मंकी पॉक्स वायरस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, इस कहर के बीच अब एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो ये कि बेल्जियम में हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और उसमें इस बात का पता चला कि मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं मिला, यानी कि जो स्किन पर फफोलेनुमा वगैरह होते हैं ना, वो लक्षण भी नहीं देखे गए। जैसे कोरोना में कई सारे केसेस देखे गए थे एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन उन लोगों में भी वायरस पॉजिटिव होता है, संक्रमित होते हैं वे। तो इस तरह का मामला भी सामने आया। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना चाहिए जो हाल ही में विदेश यात्रा करके लौटे हैं। चाहे उनमें लक्षण नहीं भी दिख रहे हैं, फिर भी उनसे वायरस आप तक फैल सकता है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बदला 81 साल पुराना जेल मैनुअल। यूपी में योगी सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अब महिला कैदी मंगलसूत्र पहन सकेंगी। बच्चों के जन्म पर नामांकन संस्कार भी हो सकेगा। अंग्रेजों के जमानों से चले आ रहे जेलों के नियमों को यूपी सरकार ने बदल दिया है। अब जेलों में क्रेच और चिल्ड्रन पार्क खुलेंगे। बच्चों को शैम्पू और नारियल तेल मिलेगा। सरसों के तेल की जगह रिफाइंड से बनेगा खाना। बेकरी और लॉन्ड्री वगैरह की शॉप्स भी जेलों में खोली जाएगी। यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ जेल मैनुअल में महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए गए। जो 1941 से ही नियम बने हुए आ रहे थे, उनको बदला गया। अब महिला बंदी भी, यानी कि जो जेल में महिलाएं रहती हैं, वो भी श्रृंगार कर सकेंगी, मंगलसूत्र पहन सकेगी, और उनके बच्चों के जन्म पर नामांकन संस्कार वगैरह भी जेल में ही हो सकेगा। यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि मुख्यमंत्री की परमिशन के बिना अब नहीं होगा तबादला। ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक के कर्मचारियों पर यह नया नियम लागू होगा, और इस नियम से यूपी में 25 लाख कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यानी कि अब किसी भी कर्मचारी का अगर कहीं भी ट्रांसफर करना है, तबादला करना है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी होना जरूरी होगा। यूपी में अब एक भी तबादला सीएम की परमिशन के बिना नहीं हो पाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ट्रांसफर नीति को लेकर यह नया आदेश जारी कर दिया। स्क्रीन पर जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इस नए नियम से एक अच्छा फायदा ये होगा दोस्तों कि कई बार रिश्वत वगैरह खा करके लोग बाग ऐसे अपने एरिया में या ज्यादा लाभ वाले एरिया में ट्रांसफर करा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इस नीति से, इस नए नियम से अब ऐसे गड़बड़ घोटालों पर रोक लग सकेगी, राइट। अच्छा, वही खबर आ रही है कि फिर आम आदमी पर पड़ सकती है
जीएसटी की मार, इन्वर्टेड ड्यूटी पर एक बड़ा फैसला हो सकता है और इससे कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अब अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो उसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा। बैंकिंग न्यूज पर खबर आ रही है, अब ये बैंक देगा फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज, ग्राहकों को 7.5% तक रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, दरअसल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में एक बार फिर से इजाफा किया गया और अभी आपको 7.5% तक रिटर्न मिलेगा। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए एक नया रूल, नया नियम बना दिया। जी हाँ, इस नियम के मुताबिक पंजाब में अब किसी भी डॉक्टर को एमबीबीएस करने के बाद सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक में ड्यूटी देनी होगी। 2 से 3 साल तक मोहल्ला क्लिनिक में ड्यूटी करने के बाद ही उनको हॉस्पिटल मिलेंगे। पंजाब के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने वाले विद्यार्थियों को अब सीधे अस्पतालों में तैनाती नहीं मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो सरकार ने कॉन्सेप्ट तैयार किया ना, उसके तहत एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर 2-3 साल वहां सेवाएं देंगे, उसके बाद उन्हें अस्पताल में ड्यूटी मिलेगी। तब तक उनकी मोहल्ला क्लिनिक पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को डॉक्टर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया कि हजारों मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, युवाओं को डिग्री के मुताबिक यही मिलेगी नौकरी। और हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर जो 75वीं वर्षगांठ थी हमारे इंडिपेंडेंस डे की, इस उपलक्ष्य में भी 75 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं पंजाब में। तो ये कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी सरकार के अच्छे काम है वाकई में। अच्छा, वह देखिए गुजरात में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने एक और गारंटी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम शिक्षा भी मुफ्त देंगे। वह देखिए मध्य प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए हाल बेहाल हो रहे हैं क्योंकि लहसुन 45 पैसे से 1 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ये हालात हैं। अब लहसुन की फसल की तो बम्पर पैदावार हुई, हालत ये हो रही है कि सड़कों पर उतराए किसान भाई लोग। लहसुन के दाम में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा और इससे गुस्साए किसानों ने मंडियों में लहसुन लाना ही बंद कर दिया। बॉलीवुड से खबर देखिए, बॉलीवुड की उम्मीदें टूटी। सिर्फ 46 करोड़ कमाकर 134 करोड़ के घाटे में रही फिल्म लाल सिंह चड्ढा। रक्षाबंधन फिल्म भी पूरी तरह से फ्लॉप हुई। वहीं अब राजू श्रीवास्तव के बुखार की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि तीसरे दिन भी फीवर के कारण उनको वेंटिलेटर से नहीं हटाया गया। हाथ पैर में लगातार उनके मूवमेंट हो रहा, हालांकि 7 दिन बाद भी राजू को होश नहीं है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, कल ही हमारे देश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, दुख भरी घटना। देखिए आप, कश्मीर में आईटीबीपी की बस खाई में गिर गई और इस दुर्घटना में 7 जवानों की जान जाने की खबर है। बस में टोटल 41 जवान सवार थे, सभी के सभी अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी करके लौट रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सुबह तकरीबन 11 बजे आईटीबीपी के जवानों की भरी हुई बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई। जो बचे हुए जवानों ने पहलगाम हादसे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने पहले ही कह दिया था ब्रेक नहीं लग रहा, उसके कुछ सेकंड बाद ही बस मोड़ से खाई में गिर गई। ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। पाकिस्तान में भी एक कल बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, फ्यूल टैंकर और बस की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई। ईंधन से भरा हुआ टैंकर था और उसमें बस टकरा गई तो पूरा मतलब ईंधन जल गया और इसके चलते इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि 20 लोगों की झुलस कर मौत हो गई। हालात ये है कि शवों की पहचान भी डीएनए टेस्ट के जरिए की जाए क्योंकि जलकर राख हो गए लोग बाग। बिल्कुल पाकिस्तान के मुल्तान में ये बड़ी घटना हुई। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मुसीबत बनी बारिश। रायगढ़, जांजगीर, चांपा, कांकेर में बाढ़ के चलते 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। महानदी में 1 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, बाढ़ से आफत जैसा माहौल बना हुआ है। अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते छत्तीसगढ़ रायपुर के बाढ़ प्रभावित गाँव में स्कूलों में 16 से 18 अगस्त तक छुट्टियां कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर देखिए, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर से बढ़ा। लंबे आंदोलन के बाद 6% बढ़ा दिया गया महंगाई भत्ते को। 1 अगस्त 2022 से ये लागू माना जाएगा। कर्मचारी संगठन 12% बढ़ाने की मांग कर रहे थे, हालांकि सरकार ने फिलहाल 6% बढ़ा दिया। अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 28% हो गया। पहले 22% था, उसमें 6% की बढ़ोतरी कर दी गई है, अब 28% हो गया। इसको लेकर सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया, आप देख सकते हैं। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने अगर हमारी मांग नहीं मानी तो सभी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, है ना। और अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के चलते 10 राज्यों में हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 24 घंटे में 6 इंच बारिश हुई। गुजरात के सूरत में भी बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान में बारिश से नदी नाले उफान पर। झालावाड़ शहर का गाँव से संपर्क कटा। 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भारी बरसात से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे भी जाम हुआ। उदयपुर में बरसात से तबाही मची हुई है। जयसमंद में 9 घंटे में 132 mm पानी बरसा। 9 नदियां उफान पर चल रही है। हिमाचल में आज से 3 दिन तक लगातार येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इस मानसून सीजन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई हिमाचल में भारी बारिश के चलते। अभी 140 सड़कें अवरुद्ध हैं और 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति तबाह हो गई। हिमाचल राज्य में 2 साल बाद भाखड़ा और पोंग डैम भी लबालब हो गए। हिमाचल में सरप्लस बिजली उत्पादन। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नहीं रहेगी पानी की कमी। उत्तर प्रदेश में 3 दिन में 1.3 मीटर बढ़ा गंगा का जल स्तर। फिर से टूट रहे गंगा घाटों के कनेक्शन। 13
15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हवाएं। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में खतरे के निशान के करीब नर्मदा नदी, खंडवा में मोर टक्का पुल बंद, इंदौर के पाताल पानी तिंच पोल चोरल जाने पर रोक लगा दी गई है। 6 जिलों में बाढ़ का भी अलर्ट है मध्य प्रदेश में। अच्छा, इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो जल प्रपात और जलभराव के चलते नदियों और बांध पर जाने पर भी रोक लगा दी है प्रशासन की तरफ से। भारी बारिश के चलते ये फैसला लिया गया। धारा 144 के भी आदेश जारी कर दिए कई जगहों पर। उड़ीसा के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की 9 टीमें 6 जिलों में तैनात की गई है। दमकल विभाग भी अलर्ट पर है ताकि लोगों को कोई भी इमरजेंसी के दौरान मदद मुहैया कराई जा सके। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान राज्य में 17 अगस्त के बाद तेज बारिश पर ब्रेक लग जाएगा, यानी कि आज से ही राजस्थान में भारी बारिश थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। राजस्थान में कोटा में अब तक सबसे ज्यादा 30 इंच बरसात हुई। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 17 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दें अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण राजस्थान, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के शेष हिस्सों में, पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, गंगी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए वेदर न्यूज अपडेट के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज में खबर आ रही है कि गोल्ड की कीमतों में 764 रुपए की गिरावट हुई, जबकि चांदी भी 1592 रुपए सस्ती हुई। बड़ी गिरावट देखने को मिली है सोना चांदी दोनों में ही। अभी सोने का रेट 764 घटकर 52,349 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में बड़ी गिरावट के बाद 58,277 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। चलिए अब कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। भारत में नए कोविड-19 केसों में भारी गिरावट आई। पिछले 24 घंटों में 8,813 मामले सामने आए, जबकि 29 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो उसमें भी गिरावट आई है। अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस 1,11,252 चल रहे हैं। वहीं देखिए, राजस्थान में भी कोरोना के नए सब वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 14 दिन में 300% बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज भी कोरोना के 3 नए केस आए। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। CUET UG एग्जाम पर खबर आ रही है कि फेज 1 का रिजल्ट 7 सितंबर को जारी होगा। फेज 2 के एडमिट कार्ड आप 20 अगस्त से ही डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल में 76 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 13 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। UGC के चेयरमैन की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। JEE और नीट के लिए CUET जल्दबाजी नहीं हुई। स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जाम के टेंशन से बचाएगी ये योजना। दरअसल जगदीश कुमार, जो कि UGC के चेयरमैन है, उनका कहना है कि JEE नीट के लिए CUET जल्दबाजी में नहीं होगी, बल्कि पूरी योजना के साथ पेश की जाएगी। हाल ही में आपको पता होगा इन एग्जाम्स के मर्ज होने की खबरें आई थी, तो उस पर UGC चेयरमैन की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। वह देखिए, मध्य प्रदेश में 2621 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया। अब आप 23 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप pb.mponline.gov.in पोर्टल पर चेक कर लें। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप भी रेहड़ी पटरी वगैरह पर जो चाय की ठेले वाले रहते हैं उनसे चाय पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा हो सकता है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में STF की टीम ने रेड के दौरान 400 किलो से भी ज्यादा नकली चाय पत्ती बरामद की है। और ये जो नकली चाय पत्ती बनाने वाले लोग बागे, ये नकली चाय पत्ती को इसी तरह की होटलों और जो रेहड़ी वाले पटरी पर चाय बनाने वाले होते हैं ना, उनको सप्लाई करते हैं। हाल ही में STF की टीम ने, STF का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, जो पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल टास्क फोर्स होती है, उसकी तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया। उत्तर प्रदेश में 400 किलो नकली चाय पत्ती बरामद की। और ये जो चाय पत्ती बनाई जाती है ना, इस तरह के केमिकल से बनाई जाती है जो इतने नुकसानदायक हैं, जिनसे हमें कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अपने विश्वास पात्र के होटल रेहड़ी पर ही चाय पिए, जहां आपको पता है कि अच्छी चाय पत्ती यूज ली जा रही है वाकई में, है ना। और वहीं देखिए, राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हलचल देखी गई। झुनझुनवाला का लास्ट इन्वेस्टमेंट सिंगर इंडिया 20% चढ़ा, और भी उनके कुछ शेयर्स के डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में जन्माष्टमी के अगले दिन जयपुर में आधा दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। 2 साल बाद निकलेगी गोविंद देव जी की शोभा यात्रा भी, क्योंकि 2 सालों से कोरोना काल के दौरान इस यात्रा को बंद कर रखा था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नई हरित क्रांति का आधार बनेगी इको फ्रेंडली प्राकृतिक खेती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। प्राकृतिक खेती के लिए उत्तर प्रदेश ने मां गंगा के तटवर्ती 27 और बुंदेलखंड के 7 जनपदों को तकनीक के साथ जोड़ते हुए केंद्र सरकार के साथ मिलकर यूपी सरकार ने प्रथम चरण की शुरुआत कर दी है। और यूपी में कुल मिलाकर के सरकार का मकसद है नेचुरल कृषि को, फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, उत्तराखंड में अग्निपथ योजना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। जो केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी ना, तो उसका उद्घाटन उत्तराखंड में आज करेंगे CM। 19 अगस्त से ही अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है कोटद्वार में, और इससे पहले 17 अगस्त को उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को ही कोटद्वार में लॉन्च किया जाएगा, है ना। और वह देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और निर्देश, रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए बनाया जाएगा सेफ कॉरिडोर, सुरक्षा का रखा जाएगा पूरा ध्यान। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान में एक बच्चा काफी दिनों से सुर्खियों में है। इस बात को लेकर के राजस्थान के जालोर
में मतलब एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के दलित होने के चलते टीचर की मटकी से पानी पीने के वजह से टीचर ने बच्चे को मारा पीटा और 24 दिन हॉस्पिटल में इलाज चलने के बाद फाइनली उस बच्चे की मौत हो जाती है। मतलब ये खबर काफी दिनों से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, राइट। लेकिन अब इस खबर पर भास्कर टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। स्कूल के बच्चे बोले कि हमारे स्कूल में मटका था ही नहीं। हाँ, हालांकि उस टीचर ने बच्चे को चांटा जरूर मारा था, लेकिन भास्कर की टीम जब राजस्थान के उस गाँव में गई, जालोर के सुराना गाँव में, तो गाँव वाले भी सभी टीचर के पक्ष में बोल रहे हैं कि टीचर ऐसा नहीं है, टीचर कभी भेदभाव नहीं करता है, काफी सालों से स्कूल को संभाल रहे हैं वो टीचर अध्यापक और अच्छी तरह से स्कूल चला रहे हैं। और स्कूल के बच्चों का भी यही कहना है कि स्कूल में मटकी तो है ही नहीं, बल्कि स्कूल में तो एक ही टैंक है, एक ही नल लगा हुआ है, सभी बच्चे उसी से पानी पीते हैं, मटकी तो है ही नहीं। और उसी लड़के का एक दोस्त जिससे दैनिक भास्कर की टीम ने जब बातचीत की तो वो दोस्त बोलता है कि 2-3 महीने से उसके कान से रस्सी आ रही थी, हमेशा हम साथ बैठते थे, मेरा सिर्फ इंद्र ही दोस्त था। यानी कि उस बच्चे को अब भास्कर की टीम ने जो इस ग्राउंड रिपोर्ट में बात पता की ना, उससे 2 थ्योरी सामने आती है कि एक तो ये कि बच्चे को मटकी की वजह से उस टीचर ने नहीं मारा, दूसरी ये कि उस बच्चे को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी थी, इस वजह से कान के पास चोट लगने से उसकी मौत हो गई। हालांकि बच्चे की मां अभी भी यही दावा कर रही कि बच्चा जब स्कूल से घर आया तो उसने बोला कि मैंने टीचर की मटकी से पानी पिया था और इसीलिए टीचर ने मुझे मारा। तो ये 2 थ्योरी सामने चल रही है। अब इस पर देखना यही होगा कि जब प्रशासन की टीम अच्छी तरह से इस पर रिसर्च करेगी, पुलिस वाले सब तथ्यों और सबूतों के साथ में जांच पड़ताल करेंगे, तो उसके बाद क्या सच्चाई सामने आती है उसे ही हम सच कह सकेंगे, क्योंकि हम कभी भी किसी थ्योरी को सही नहीं मान सकते हैं। कोर्ट सबूतों के साथ इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है, इसी बात का हम सबको इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल तक ये 2 थ्योरी चल रही है जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। सिंगापुर के जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाई जाएगी देश की पहली नाइट सफारी। नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में बनाए जाएंगे। देश में अभी 13 ओपन डे सफारी है, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में नाइट सफारी बनाई जाएगी। यूपी की योगी कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बेरोजगार महिलाओं को मिलेंगे सालाना 20,000 और IVF इलाज के लिए 3 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की तरफ से स्वतंत्रता दिवस यानी कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग की तरफ से अम्मा योजना के नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत एक तो बेरोजगार माताओं बहनों को महिलाओं को 20,000 रुपए हर साल देने का ऐलान किया है। साथ ही एक और योजना लॉन्च की है, वात्सल्य योजना, और इस योजना में निसंतान जो महिलाएं हैं उनको IVF इलाज के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। IVF मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो इलाज होते हैं, महंगे इलाज होते हैं। जब महिलाओं के बच्चे नहीं होते तो हॉस्पिटल में अलग अलग टेक्नोलॉजी से बच्चे पैदा करने की जो तकनीकें हैं उनके लिए जो खर्चा होता है उसके लिए भी सरकार 3 लाख रुपए उन माताओं बहनों को देगी। तो ये 2 नई योजनाएं और वाकई में बहुत अच्छी योजनाएं लॉन्च की हैं सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से, खास करके महिलाओं माताओं बहनों के लिए, राइट। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में भी मनाया गया भारत का स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका के 3 राज्यों में भारत के स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया गया। एक तो मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और न्यू हैम्पशायर, इनमें 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत और पहुंच अब कितनी ज्यादा बढ़ रही है। एक वक्त था जब अमेरिका, रूस, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री भारत को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज यही देशों के बड़े बड़े नेता भी जानते हैं कि हिंदुस्तान भी दुनिया में कोई पोजीशन रखता है। अगली बड़ी खबर देखिए। सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा एक नई स्कीम लेकर आया, जहां पर सीनियर सिटीजन्स को FD पर कुछ अलग से ब्याज दर मिलेगी, इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। 444 दिन, 555 दिन, इस तरह से नई स्कीम निकाली है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अब आप बना पाएंगे UDID। वाराणसी में दिव्यांगों की सुविधा के लिए अब सप्ताह में 4 दिन मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी। दिव्यांग जनों के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च करते हुए ये नई सुविधा शुरू कर दी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पंजाब सरकार ने एक और सौगात दी। भगवंत मान ने 3600 सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने के लेटर बांटे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दूसरे राज्यों की तरह शराबबंदी मॉडल लागू करने की प्लानिंग कर रही है। दूसरे राज्यों में इसके लिए शराबबंदी के मॉडल भी देखेंगे छत्तीसगढ़ के विधायक। 11 सितंबर से गुजरात, आंध्र प्रदेश और एक आदिवासी बहुल राज्य में जाने का फैसला लिया गया। मास्क लगाने को लेकर नया नियम आ रहा, बिना मास्क कटेगा 500 रुपए का चालान। हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों के लिए भी मास्क लगाना जरूरी है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये सख्त आदेश जारी कर दिया। अब आपको बाइक चलाते समय भी मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने कर्मचारियों को लेकर एक अच्छा फैसला लिया। अब सप्ताह में 3 दिन ही ऑफिस जाना पड़ेगा एप्पल के कर्मचारियों को। 5 सितंबर से ये नियम लागू होगा। अच्छा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नियुक्त होंगे सबसे ज्यादा जज। केंद्र सरकार ने 37 नामों पर लगाई मुहर। युवाओं को प्रेरणा देने वाली एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। राजस्थान के चिराग सोनी को गूगल कंपनी ने ऑफर किया 3 करोड़ का सालाना पैकेज। अब ये न्यूयॉर्क में काम करेंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्मे चिराग सोनी की नियुक्ति गूगल में हो गई है। चिराग को गूगल ने करीब 3.25 करोड़ रुपए सालाना पैकेज का ऑफर दिया। पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चिराग अब गूगल की
असिस्टेंट टीम के साथ काम करने वाले हैं। मतलब देखिए गांव के लड़के भी आज कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, फिर से चढ़ने लगे सरिया के रेट, मकान बनाना महंगा हुआ है। देश में सरिया के भाव अप्रैल महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे, उसके बाद बीच में गिरावट आई। अप्रैल में बीच में सरिया जो 85,000 प्रति टन पहुंच गया था, उसके बाद वापस गिरावट आई। जून में 45,000 तक आ गया और अभी वापस सरिया के रेट 59,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गए हैं। अच्छा दोस्तों एक बड़ी खबर देखिए, आपकी जन्माष्टमी 18 अगस्त को रहेगी या 19 अगस्त को। इस बार जन्माष्टमी को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन नक्षत्र की वजह से इस बार कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको लेकर मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला है, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 18 को रहेगा या 19 को रहेगा, या महिलाएं माताएं बहनें व्रत किस दिन रखना चाहिए वगैरह वगैरह सारी जानकारी मैंने क्लियरली बता दी इस वीडियो में, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है कि अर्बन क्रूजर हाई राइडर 2022 की लॉन्चिंग हो चुकी है। टोयोटा की हाइब्रिड कार 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। 7 कलर ऑप्शन में मिलेगी आपको, ये बुकिंग शुरू हो चुकी है इसकी। वहीं महिंद्रा ने 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी से भी पर्दा उठाया, 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी। साल 2024 से 2026 के बीच महिंद्रा कंपनी 5 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी। और सबसे अच्छी बात है कि चार्जिंग इनमें फास्ट मिलेगी, आपको 30 मिनट में 80% तक बैटरी चार्ज हो जाएगी। ओला कंपनी भी साल 2024 तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लेकर आने वाली है। सिंगल चार्ज पर आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज देगी, 4 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी वगैरह वगैरह। ओके तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारतीय रुपये का जो चिन्ह है दोस्तों, इसके डिजाइनर कौन है, इस चिन्ह प्रतीक चिन्ह को बनाने वाले कौन है, उनका नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। आपके पास 2 ऑप्शन है, उदय कुमार या विनय कुमार। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए या बी, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।